पता है, सबसे डरावनी कहानियों की शुरुआत अक्सर उन जगहों से होती है जहां हमें उसका जरा भी अंदेशा नहीं होता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो एक शादी के जश्न के बीच शुरू होती है। और ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं थी। ये वो किंवदंती थी जिस पर उस शहर का बच्चा बच्चा यकीन करता था। और इसी से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। तो कहानी के सेंटर में है 4 दोस्त। आर्यन, जो अमेरिका से खास अपने दोस्त राहुल की शादी के लिए आया है। दूल्हा राहुल और उनके 2 और दोस्त राज और गीता। सब अपनी अपनी जिंदगी में सफल हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये शादी उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। तो भाई, शादी का माहौल था। देर रात तक बातें चल रही थी, पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। और बातों बातों में ही जिक्र छिड़ गया उस भुतहा जगह का, जो उनके बचपन के डर का हिस्सा थी। उनके स्कूल के ठीक पीछे वाला जला हुआ वीरान स्कूल। और यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जहां से सब कुछ बिगड़ने वाला था। एक तरफ था दोस्तों का सालों पुराना डर और विश्वास, और दूसरी तरफ था आर्यन का मॉडर्न दिमाग, जो इन सब बातों को नहीं मानता था। और यही टकराव एक बड़ी गलती की वजह बन गया। अब आर्यन तो ठहरा मॉडर्न सोच वाला। उसे ये सब बातें मजाक लगी, और इसी मजाक में उसने एक शर्त लगा दी कि वो सब अभी उस स्कूल में जाकर देखेंगे कि वहां सच में कोई भूत है या नहीं। तो चलिए, अब चलते हैं उन दोस्तों के साथ सीधे उस भूतहा स्कूल की तरफ, जहां एक छोटी सी शर्त उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बनने वाली थी। सोचिए जरा, आधी रात का वक्त, और जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, माहौल एकदम भारी हो गया था। दरवाजे को बस हल्का सा धक्का दिया और वो कब्जे से उखड़ कर गिर गया। और अंदर से जो बदबू आई, वो किसी मरी हुई चीज की तरह थी। आर्यन ने हिम्मत करके जैसे ही अंदर झांका ना, अंधेरे से एक आवाज आई, और वो आवाज उसी का नाम पुकार रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके दोस्त घबराकर चिल्लाने लगे और उसे वहां से खींच कर ले गए। लेकिन भागते भागते आर्यन से बहुत ही बड़ी भूल हो गई। उसने वो दरवाजा खुला छोड़ दिया और अनजाने में 30 साल से कैद किसी चीज को बाहर आने का रास्ता दे दिया। और उस खुले दरवाजे का असर दिखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इसकी सबसे पहली और भयानक शुरुआत हुई गीता के साथ। गीता की तो मानो दुनिया ही पलट गई थी। उसे हर पल, हर जगह वो शैतानी साया दिखने लगा था। कभी कार के पास, तो कभी अपने ही बिस्तर में। एक ऐसा डर जो उसे सोने भी नहीं दे रहा था। एक तरफ गीता डर से कांप रही थी, और दूसरी तरफ आर्यन, वो अब भी इसे मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि गीता बस ज्यादा सोच रही है, और उसने एक ऐसी गलती की जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहने वाला था। लेकिन वो बुरा साया सिर्फ गीता तक ही महदूद नहीं रहने वाला था। अब उसकी नज़र उस इंसान पर थी जिसने वो दरवाज़ा खोला था। और अब डर का स्वाद चखने की बारी थी आर्यन की। महल की छत पर जब वो अकेला था, वही सड़ी हुई बदबू और वो डरावनी हंसी, आर्यन समझ गया कि वो चीज स्कूल में नहीं, बल्कि उनके साथ उस महल तक आ चुकी है। अब जब आर्यन को भी यकीन हो गया कि वो खतरे में है, तो गीता ने एक उपाय सुझाया, एक बहुत ही खतरनाक उपाय, कि उन्हें वापस उसी स्कूल जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। तो दोनों वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, इस उम्मीद में कि शायद माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा। आर्यन अंदर अंधेरे में माफी मांग ही रहा था कि उसे पीछे से वही जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो सामने गीता खड़ी थी, पर वो गीता नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। और तब असलियत सामने आई। वो आत्मा कभी उनका पीछा कर ही नहीं रही थी, वो तो शुरू से गीता के अंदर थी। अब उस भूतहा स्कूल में शुरू हुई जिंदगी और मौत की जंग। गीता पर अब पूरी तरह से उस आत्मा का कब्जा था, और वो आर्यन की जान लेने पर तुली थी। लेकिन ठीक उसी वक्त राहुल और राज दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। उन्होंने जैसे तैसे गीता को काबू किया और अधमरे आर्यन को वहां से बाहर निकाला। अब साइंस और लॉजिक की सारी बातें धरी की धरी रह गईं। उन लोगों ने 2 घंटे लगातार गाड़ी चलाई और पहुंचे राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, एक ऐसी जगह जो खास तौर पर ऐसी चीजों के लिए ही जानी जाती है। वहां एक बहुत ही मुश्किल पूजा पाठ और रस्मों के बाद आखिरकार गीता के शरीर से उस आत्मा को निकाला गया। सब थक चुके थे, पर इस बात की राहत थी कि ये डरावना किस्सा अब खत्म हो गया। शादी के कुछ दिन बाद राहुल ने आर्यन को दिखाया कि उस पुराने भूतहा स्कूल को
तोड़ा जा रहा है, मानो वो उस बुरी याद को जड़ से ही मिटा देना चाहते हों। इसके बाद करीब 2.5 साल सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा। जिंदगी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन फिर एक दिन आर्यन के पास एक फोन कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। खबर ये थी कि उसी जगह पर जो नया स्कूल बना है, वहां एक बच्चे की लाश मिली है और लोग कहते हैं कि एक टीचर का भूत आज भी वहां के हॉल्स में घूमता है। मतलब इमारत तोड़ने से वो बुराई खत्म नहीं हुई। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ श्राप इतने पुराने और गहरे होते हैं कि वो इमारतों से नहीं बल्कि जमीन से ही जुड़ जाते हैं? और क्या ऐसी जगहों को कभी भी पूरी तरह से पाक किया जा सकता है?